हेलो दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक के रूप में करंट अफेयर्स में 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहली टॉपिक क्या बात करेंगे कि 15 से 18 वर्ष तक बच्चों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। दूसरी टॉपिक की बात करेंगे, दुबई में विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बनी। और तीसरा टॉपिक की बात करेंगे 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में। चलिए सीधी बात नो बकवास में हम बात कर लेते हैं कि 29 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। अगर आपको किसी टॉपिक पर दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, हमको कमेंट में लिख सकते हैं। उस टॉपिक पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट पर बनाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 29 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। आज ही के दिन 29 जनवरी को ही जिब्राल्टर में संविधान दिवस मनाया गया। आज ही के दिन 1528 में भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराकर चंदेरी के किले पर कब्जा किया। 1780 में आज ही के दिन देश के पहले समाचार पत्र हिक्की गजट, इसे बंगाल गजट या बंगाल गजट कहा जाता है, जो कलकत्ता जनरल एडवाइजर का कोलकाता से प्रकाशन आरंभ हुआ। ये अंग्रेजी भाषा के इस समाचार पत्र के संस्थापक कौन हैं? जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। 1814 में आज ही के दिन फ्रांस ने रूस तथा प्रशिया को ब्रियन के युद्ध में हराया। 1939 में आज ही के दिन रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना की गई। 1953 में आज ही के दिन संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। 1979 में आज ही के दिन भारत के सबसे पहले जंबो ट्रेन 2 इंजन वाली ट्रेन थी, जो तमिलनाडु एक्सप्रेस को नई दिल्ली स्टेशन से झंडी दिखाकर चेन्नई के लिए रवाना किया गया। 29 जनवरी 1988 में यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान बोइंग 747 एसपी ने 36 घंटे 54 मिनट 15 सेकेंड में विश्व का चक्कर लगा लिया। 1994 को आज ही के दिन भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 को क्या किया? रद्द किया। 1896 में आज ही के दिन भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद महाराज का जन्म हुआ। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स। 15 से 18 वर्ष तक बच्चों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम किया गया। तो भारत ने 3 जनवरी 2022 से कोविड-19 कार्यक्रम शुरुआत की। इसका टीकाकरण का कार्यक्रम स्कूलों के परामर्श से अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें कुछ प्रोटोकॉल रखे गए हैं। इसमें प्रोटोकॉल जो है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, जिसे AEFI के नाम से जाना जाता है। राज्यों ने कुछ कोविड टीकाकरण केंद्रों को CBC के माध्यम से किया। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए सरकार ने 15 से 18 वर्ष बच्चों को टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन टीका का यह व्यवस्था किया है और 28 दिनों के अंतराल में 2 टीके लगाए जाएंगे। इसके पहले जाइकोव डी पहला टीका था, जिसे सरकार लगाने में लेकिन लगाया नहीं गया। क्यों? इस पर जो हुआ था पुरुषों पर, बड़े लोगों को करना था, लेकिन उन पर नहीं किया गया। इसको अभी रोक दिया गया है। दूसरी टॉपिक हमारा क्या है? दुबई में विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बनाया गया है। UAE के क्राउन प्रिंस का नाम क्या है? शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने 13 दिसंबर 2021 को घोषणा किया कि दुबई दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है। और ये भी बताया कि अब वहाँ की जो करेंसी है दिरहम,
और उसमें 1.3 अरब डॉलर दिरहम की क्या आएगी, कमी आएगी। इसके अलावा लगभग 350 मिलियन डॉलर की कमी आएगी और इसके साथ साथ कागज़ की जो कमी आएगी 14 मिलियन मैन हावर्स की भी कमी आएगी। दुबई नाउ एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए सरकार ने कई तरह के मापदंड तैयार किए हैं। 45 सरकारी संस्थाओं में लागू होगा, ये 5 चरणों में लागू किया जाएगा। अब तीसरा टॉपिक की बात करेंगे, 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। तो यह 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है पणजी गोवा में 10 से 13 दिसंबर 2021 को हुआ। इसे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF कहा जाता है। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत के स्वदेशी आंदोलन विज्ञान भारती विभाग और ये मिल करके संयुक्त कार्यक्रम करके इस 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत की। आयोजन कहाँ किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संस्था के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियंस रिसर्च NCPOR, जो एक नोडल एजेंसी में किया गया। विषय और लक्ष्य की बात किया जाए तो पहला जान लेते थीम क्या है। तो थीम इसका रखा गया सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्पेरस इंडिया। मुख्य लक्ष्य क्या था? लोगों द्वारा नवाचारों का उपयोग करना और आम जनता के लिए सस्ती तकनीक विकसित करना। इसमें 12 कार्यक्रम रखे गए हैं। भारत सरकार की आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना एवं विचार को इसमें रखा गया। कार्यक्रम में 5 खंडों को विभाजित किया गया। पहला खंड क्या था? स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा खंड क्या था? आइडियाज एट रेट 75। तीसरा अचीवमेंट एट रेट 75 और एक्शंस, चौथा क्या? एक्शंस एट द रेट ऑफ 75 और रिजॉल्व, पांचवा क्या था? रिजॉल्व एट द रेट ऑफ 75। यह जो 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो था, इसके 3 गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया। पहला रिकॉर्ड क्या था? मॉडल रॉकेट किट कोडांतरण पहला गिनीज रिकॉर्ड था। वर्षा जल संचयन कीटों को ऑनलाइन व्यवस्थित करने के लिए दूसरा रिकॉर्ड था, गिनीज रिकॉर्ड। और सबसे बड़े अंतरिक्ष अन्वेषण पाठ को यहीं शुरुआत किया गया, तो इस तीसरा रिकॉर्ड था। देखिए जो ये था आपका IISF, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में की गई थी। अब पहला और दूसरा आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। तीसरा आयोजन चेन्नई में किया गया, चौथा आयोजन लखनऊ में, 5वां कोलकाता में और 6ठा जो था वर्चुअली आयोजित की गई। क्यों की गई? क्योंकि कोरोना वायरस का प्रभाव ज़्यादा था, इसलिए वर्चुअली आयोजित की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका? विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और भारत की विकसित राष्ट्र के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों, हमने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। ये आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक था। आने वाले वीडियो में हम मिलेंगे तो बहुत सारे टॉपिक की बात करेंगे, जैसे भारत में मुगल वंश के संस्थापक के बारे में। इसके अलावा जो पहला समाचार पत्र हिक्की गजट के बारे में, बंगाल गजट, कलकत्ता जनरल एडवाइजर के बारे में बात करेंगे, रूस और प्रशिया के ब्रियन युद्ध की बात करेंगे। तो ये देखिए सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक भी है। और भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट कैसे ख़त्म किया था इसके बारे में, और भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक के जीवन में। तो आपको बहुत सारे टॉपिक मिलते जाएंगे जो आपके लिए जनरल नॉलेज का जो अभाव होता है वो ख़त्म हो जाएगा। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।